नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परशुराम जी के बारे में। परशुराम जी की वीरता और शौर्य की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी। चलिए आज परशुराम जी के कुछ रोचक प्रसंगों से आपको अवगत कराते हैं। परशुराम जी कौन थे? परशुराम जी किसके अवतार थे? परशुराम जी ने क्षत्रियों को 21 बार क्यों मारा? क्या परशुराम जी चारों युगों में हैं? क्या परशुराम जी अमर हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। परशुराम जी का जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस बनाया जाता है, जिस कारण उनकी शक्ति भी अक्षय थी। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है, जो पराक्रम के प्रतीक है। इनकी गिनती 8 महारथियों में होती है: हनुमान जी, महर्षि वेदव्यास जी, अश्वत्थामा, राजा बलि, विभीषण, कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडे और अंतिम है परशुराम जी। इन 8 महारथियों को कालांतर तक अमर माना जाता है। भगवान शिव के द्वारा परशुराम जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त था, जिस कारण उनकी गिनती चिरंजीवियों में होती है। परशुराम के पिता सप्त ऋषियों में से एक थे। उनका नाम जमदग्नि था तथा माता का नाम रेणुका था। अपने माता पिता की वे 5वीं संतान थे। परशुराम को अपने माता पिता राम कहकर संबोधित करते थे। इनके दादा और पिताजी ने इन्हें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दिया था। परशुराम जी के गुरु स्वयं महादेव शंकर थे। भगवान शिव की आराधना कर उन्होंने उन्हें प्रसन्न कर लिया। तब भगवान शिव ने उन्हें एक फरसा दिया। फरसा का मतलब होता है परशु, जो एक कुल्हाड़ी जैसा दिखता है, और उनके माता पिता उनको राम कहकर बुलाते थे, जिसके कारण इनका नाम बाद में परशुराम हो गया। परशुराम जी अपने माता पिता की आज्ञाकारी संतान थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार परशुराम जी की माता रेणुका जल लेने नदी पर गई। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल में देखा। उन्हें देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। वो खुद को रोक नहीं पाई। एकाएक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो रहा है और तुरंत घर पहुंची। इधर ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से अपनी स्त्री की दशा का अनुमान लगा लिया था, जिसके कारण उसके बाद उन्होंने अपने बड़े पुत्रों को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। इसे पाप समझकर उन सब ने इनकार कर दिया। अंत में परशुराम को अपनी माता को मारने के लिए और भाइयों का वध करने के लिए परशुराम जी के पिताजी ने उन्हें आज्ञा दी। अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने भाइयों और माता का वध कर दिया, जिसके बाद जमदग्नि ऋषि जो परशुराम जी के पिता हैं वह उन पर बहुत खुश हुए और उनसे वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने अपने पिता के तपोबल को जानते थे। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों और मेरी माता को पुनः जीवित कर दो, पर साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगे कि वो नींद से जगे हैं। उन्हें इस बात का स्मरण ना रहे कि मैंने उनको मारा था। जमदग्नि ऋषि के तपोबल से ऐसा ही हुआ और उन्होंने अपने पुत्र की तीव्र बुद्धि देखकर उसे अस्त्र शस्त्र में निपुणता का वरदान दिया। इसके बाद क्षत्रिय वंश के अधिपति सशस्त्र अर्जुन ने कठिन तपस्या कर दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और दत्तात्रेय जी ने उन्हें सैकड़ों भुजाओं का वरदान दिया और कभी ना हार मांगने वाला वर मांगा, जिसके कारण उसमें अत्यंत घमंड आ गया था। एक बार वो ऋषि जमदग्नि के यहाँ आए और रेणुका ने उनका अतिथि सत्कार किया। उन्होंने अतिथि की मर्यादा का पालन ना करते हुए जमदग्नि के आश्रम से ही कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में भड़कर सशस्त्र अर्जुन की सारी भुजाएं काट दी, जिसके बाद सशस्त्र अर्जुन के बेटे ने प्रतिशोध में भरकर जमदग्नि की हत्या कर दी। तब परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि मैं क्षत्रिय वंश के कुल का नाश कर दूंगा। तभी से 21 बार धरती पर क्षत्रियों का विनाश किया गया और लगभग संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और अपना पूरा साम्राज्य ऋषि कश्यप को सौंपकर स्वयं महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। सतयुग में एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने जा रहे थे। तब रास्ते में गणेश जी ने उनका रास्ता रोका, जिस कारण क्रोधित होकर परशुराम जी ने अपना परसा उठाया और गणेश जी पर फेंका, जिस कारण उनका एक दांत टूट गया और उन्हें एक दंत भी कहा जाने लगा। त्रेता युग में रामायण काल के समय राजा जनक को भगवान शिव ने एक धनुष दिया था। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो ये शर्त रखी गई थी, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता जी का विवाह किया जाएगा। स्वयंवर के समय प्रभु श्री राम ने धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष को तोड़ दिया,
जिसकी गर्जना सुनकर श्री भक्त परशुराम जी वहां प्रकट हो गए और अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम को चुनौती दे दी। परंतु जब उन्हें यह एहसास हुआ कि ये तो स्वयं विष्णु अवतार हैं, तो उन्होंने समर्पण कर दिया और महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। द्वापर युग में परशुराम जी ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे शूरवीरों को शिक्षा दी और कर्ण को झूठ बोलने के कारण श्राप भी दिया। कर्ण ने झूठ बोलकर विद्या ग्रहण की थी। परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने गले में जनेऊ डालकर शिक्षा ग्रहण की। जब परशुराम जी को सत पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुझे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तू अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। और अंत में कलयुग में परशुराम जी जो भगवान विष्णु के कल्कि जो भगवान विष्णु के अवतार होंगे, उनके गुरु बनकर उनको युद्ध नीतियां और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सिखाएंगे। इस तरह चारों युगों में परशुराम जी के होने के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए परशुराम जी को अमर कहा जाता है। ये थी भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी के विषय में जानकारियां, जिससे हमने आपको अवगत कराया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही धार्मिक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।